ज्ञान वही जो संपूर्ण हो और मंजिल तक पहुंचाएं। नमस्कार दोस्तों, दृष्टि 360 चैनल में आपका स्वागत है। दुनिया के महान लीडर भगवान श्री कृष्ण द्वारा महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को अपने मुख से दिए गए उपदेशों को जीवन में अनुसरण करें। ये उपदेश जो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और ऊंचाइयों को छूने को प्रेरित करती है। यह जीवन की असली परिभाषा को समझने का भी स्रोत है। भगवत गीता किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, अपितु धर्म, कर्म और प्रेम का ज्ञान है। मानव जीवन निर्माण का विश्व कोश है। गीता ज्ञान को अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। जीवन के हर प्रश्न का भगवत गीता में उत्तर है, जो मनुष्य जीवन को बेहतर बनाता है। यह प्रबंध समझने और समर्पण करने का ज्ञान है, आंतरिक शांति और सुख को प्राप्त करने का ग्रंथ है। तो दोस्तों, आइए भगवान श्री कृष्ण की अमृतवाणी रूपी उपदेशों को जानें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वशक्ति के अनंत स्रोत आप स्वयं हैं। मानसिक दुर्बलता का इलाज सोचते रहना नहीं है, अपनी शक्ति और पौरुष को सोचना है, जो पहले से ही आप में विद्यमान है। अपने आप को जानिए, अपनी शक्तियों, कमजोरियों व चुनौतियों के बारे में जानें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हमें मोह और लगाव से दूर रहना चाहिए, जो हमारी प्रगति में बाधक है। युद्ध के लिए इरादे चाहिए। अर्जुन युद्ध कला में माहिर थे, लेकिन लगाव व मोह के कारण धर्म का फैसला नहीं कर पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण मार्गदर्शक बनकर अर्जुन को राह दिखाते हैं। मोह विनाश दुख के कारण है। वास्तविकता सोच से अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जीवन में लाख चीजें जान ले, पर स्वयं को नहीं जाना तो वह अज्ञानी है। अपने पर भरोसा कीजिए और वैल्यूज फिक्स करें। स्व शक्तियों पर ध्यान रखकर आप दुनिया में अलग स्थान बनाते हैं। अपने को बेहतर ढंग से समझें। जिंदगी की जंग में कृष्ण व अर्जुन खुद को बनाने पड़ते हैं। युद्ध शस्त्रों से नहीं, इरादों से जीते जाते हैं। मनुष्य की सोच ही सबसे बड़ा शस्त्र है। कुछ अलग पाने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है। किसी भी विपत्ति में 7 गुण आपको बचाएंगे: ज्ञान, बुद्धि, विनम्रता, भीतर का साहस, अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत, ईश्वर में विश्वास। आत्मा स्थिर है, मृत्यु एक नया जीवन है। यह शरीर पंच तत्व से बना है और पंच तत्व में विलीन हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? किससे व्यर्थ में डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा हुई नहीं मरती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो होने वाला है होकर रहता है, जो नहीं होने वाला है कभी नहीं होता है। चिंता भविष्य नहीं संवार सकती, इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही सच्चा सुख है। मृत्यु एक अटल सत्य है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने वर्ष शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर वर्तमान में जीना चाहिए। क्रोध मनुष्य को नरक की तरफ ले जाता है। मनुष्य को क्रोध से बचकर रहना चाहिए। स्वयं को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। मन को जिसने शांत रखना सीख लिया, वह सबसे बड़ा धनवान है। जिंदगी में कितने सही हैं और कितने गलत हैं, 2 लोग ही जानते हैं, परमात्मा और अंतरात्मा। जीवन में जो भी होता है वह किसी वजह से होता है, या तो बनाकर या सिखाकर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, इन सब को मन से निकाल दो, फिर सब तुम्हारा ही है। जो व्यक्ति काम करते हुए शांत रहता है, वो आदमी सच को हासिल करता है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें। कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। जो बीत गया उसका पछतावा मत करो, न भविष्य की चिंता करो। अभी वर्तमान चल रहा है, उसमें रहो। शस्त्र शरीर को घायल कर देते हैं, शब्द आत्मा को घायल कर देती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो भी होगा वह अच्छा ही होगा। जिस मनुष्य में अंदर ज्ञान की कमी होती है और भगवान में श्रद्धा नहीं होती, वो आनंद और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। कृष्ण कहते हैं कि जो भावनाओं को समझे वह अपना, जो भावनाओं से परे हो वो पराया। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए। समय से पहले की चाय दुख का कारण बनती है। भाग्य से ज्यादा वह समय से पहले किसी को नहीं मिला है और नहीं मिलेगा।
जीवन की सबसे बड़ी गलती वही जिस गलती से हम सीख नहीं पाते। भूल होना प्रवृत्ति है, मान लेना, सुधार लेना संस्कृति। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, वह विश्वास करता है वैसे ही बन जाता है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है। वाणी से दिए गए घाव कभी नहीं भरते। शब्द एक बार निकल गया तो हमेशा के लिए होता है। सोच समझ के बोले। लालच और क्रोध से दूरी रखें। अपने जीवन में कभी किसी को आनंद में वचन मत दो, न क्रोध में उत्तर दो, न दुख में कभी निर्णय लो। अच्छी नीयत से किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता है और उसका फल जरूर मिलता है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वो जिससे हम सीख नहीं पाते। किससे कब और कितना बोलना है, अगर ये समझ गए तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। जीवन में सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। मन पर नियंत्रण जरूरी है। मन वायु की तरह चंचल है। अगर मन को वश में नहीं करते तो वह शत्रु बन जाता है। मन को वश में करने के लिए दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है। जीवन में सफल बनना है तो मन को वश में रखना जरूरी है। जिसने मन पर काबू पा लिया है और इच्छाओं से दूर रहता है, वह अपने लक्ष्यों को आसानी से पार कर लेता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को शरीर और आत्मा की भिन्नता के बारे में भी बताया है। उन्होंने कहा, शरीर का प्रमुख तत्व आत्मा है, जिसका शरीर आधार स्तंभ है। जैसे मूल्यवान हीरा किसी डिबिया में रखा जाए तो महत्वपूर्ण हीरा ही है, न कि डिबिया। अच्छी दृष्टि वही है जो सिर्फ अपनी कमियों व दूसरों के गुण तलाशती है। जीवन में किसी से तुलना मत करो। तुम जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो। जितना हो सके खामोश रहो। सबसे ज्यादा गुनाह इंसान की जुबान करती है। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है। वक्त सबका बदलता है, कर्म करते रहो। स्थिर बुद्धि वाले समुद्र की तरह स्थिर हैं। जो इच्छाओं का गुलाम नहीं होता है उसका दुख समाप्त हो जाता है। जो इच्छा को नियंत्रित कर लेता है वह शांत हो जाता है। आपके लिए क्या करना जरूरी है जो लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हो, वो उसके लिए अपने कर्म को पहचानो। कृष्ण कहते हैं, समय मनुष्य के बताए गए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं बदलाव की जगह परिस्थिति को बदलने की कोशिश करते हैं। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। सच बोलने से फैसले होते हैं, झूठ बोलने से फासले होते हैं। सच्चाई को कभी छुपाया नहीं जाता, सत्य को कभी पराजित नहीं कर सकते। इच्छाओं के बारे में सोचना गुस्से एवं दुख का कारण है। इच्छाओं और कर्मफल को जो छोड़ देता है वह स्थिर है। कलंक मौत से बड़ा है, मौत से नहीं डरना चाहिए। कृष्ण भगवान कहते हैं, स्थिर बुद्धि वाले समुद्र की तरह स्थिर हैं। वही जीव मृत्यु के बाद मेरी शरण में आते हैं। हम शरीर नहीं आत्मा हैं, परमात्मा के अंश हैं। मृत्यु के बाद आत्माओं का एक बार फिर पुनः मिलन होता है, वो आत्माओं का अपना होता है। तो मौत का क्या विलाप करना। जो इच्छाओं का गुलाम नहीं होता है तो दुख समाप्त हो जाता है। रास्ते कभी खत्म नहीं होते। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा। खतरा दुश्मनों से नहीं, आसपास के लोगों से होता है। नाव पानी में नहीं, अंदर के छेद से डूबती है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति। जो व्यक्ति स्वयं से सच्चा प्यार करता है वह कभी दूसरे व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाता है। पानी से नहाएगा वह सिर्फ लिबास बदल सकता है, जो पसीने से नहाएगा इतिहास बदल सकता है। जिंदगी रिश्तों से सस्ती संवरती हैं, संदेह करने से बचें। हमेशा शक करने वाला शांत नहीं होता और संबंधों को नष्ट कर देता है। कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर यकीन करना होगा, क्योंकि किस्मत जुए में आजमाई जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सांसारिक दुख से छुटकारा पाना चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता तो वह न इस जीवन में न ही जीवन के बाद शांति प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य कर्म करने के लिए पैदा हुआ है, उसे कर्म करते रहना चाहिए। जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए कर्म करना पड़ता है। बिना कर्म के मनुष्य नहीं रह सकता। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम कर्म कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का कर्ता तो मैं हूं। जैसा तुम करोगे वैसा ही आने वाली पीढ़ियां भी करेगी। मनुष्य सोचता है कि वो कर्म कर रहा है, उससे बड़ा मूर्ख व दुखी कोई नहीं है।
कर्म के बंधन में बंध कर और बिना आशा के पश्चाताप के कर्म करे। कोई बुराई भी करे तो कर्म करते रहिए। आज के परिप्रेक्ष्य में परिणाम दो चीजों से आता है, वह है ज्ञान और कर्म। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है और परिणाम की चिंता किए बिना मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो व्यक्ति नहीं कर सकता। सर्वे कर्म वसा वचनम, हम सब कर्म के अधीन हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है, वक्त सभी का बदलता है, कर्म करते जाओ। कर्म ही तुम्हारी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी तुम्हारी बुरी बातें याद रखेंगे। लोग क्या कहेंगे इस पर ध्यान न दो, कर्म करते रहो। मनुष्य अपने भाग्य को कोसता है, भाग्य से ऊंचा कर्म है जो उसके हाथ में है। कर्म करना शरीर का एक आंतरिक हिस्सा है। करोड़ों न्यूरॉन्स शरीर में हमेशा वर्क करते रहते हैं और एक्शन में रहते हैं। कामयाब होने के लिए मेहनत व कर्म पर यकीन करो। भाग्य या मुकद्दर जुए में होता है। धुएं की वजह से आग दिखाई नहीं देती, वैसे ही क्रोध कामनाओं से मनुष्य इंद्रियों और मन पर नियंत्रण खो देता है और गलतियां कर बैठता है। शरीर से शक्तिशाली इंद्रियां होती है, इंद्रियां से शक्तिशाली मन होता है और मन से शक्तिशाली बुद्धि होती है, बुद्धि से शक्तिशाली तुम यानी तुम्हारी आत्मा। आप शरीर नहीं, आप आत्मा हैं और मन और विचार से ऊपर यह सोचो तो जीवन में सुख और दुख कभी नहीं रहेगा। 5 चीजें आप छोड़ दें तो खुश रहेंगे। सबको खुश रखना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना, जिंदगी अतीत में जीना, अपने आप से किसी को कम समझना और ज्यादा सोचना। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो दोगे वो लौट के आएगा। हे इंसान, मनुष्य, धैर्य रखना, निराश मत होना। जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिसका हमसे पिछले जन्म से रिश्ता होता है, वरना दुनिया की भीड़ में कौन किसको जानता है। जीवन में आधे दुख आशाओं से होते हैं। लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब उन्हीं की तरह नजरअंदाज करोगे। वक्त, दोस्त और रिश्ते मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन बेशकीमती होने का एहसास तब होता है जब वो खो जाते हैं। लालच व बुरी भावना नहीं होनी चाहिए। शरीर का अहंकार और घमंड नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म और श्रद्धा वाला ही मेरे को प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये तुम्हें पता नहीं, जब अधर्म फैलता है और मानवता का नाश होता है तो मैं इस संसार में आता हूं। अज्ञानता गुरु ज्ञान से खत्म होती है। परिवर्तन संसार का नियम है। कृष्ण जी कहते हैं कि लक्ष्य कैसे प्राप्त हो, अपने मन को भटकने नहीं दो, उसको वश में रखो। जिसने अपने शरीर के नाश के पहले क्रोध पर नियंत्रण कर लिया है, मैं उनके साथ हूं। गुस्सा एक ऐसा हथियार है, आपका होते हुए भी आप पर वार करता है। यतः भावो ततः भवति, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। हमारा प्रिय मन हमारा सारथी होता है और अगर हम गुलाम हो जाते हैं तो वह हमारा दुश्मन बन जाता है। जो व्यक्ति अपने मन एवं संसार से प्रभावित नहीं होता और समभाव रखता है वो योगी होता है। योगी विद्वान से श्रेष्ठ होता है। अगर मनुष्य मेहनत करता है फिर भी सफलता नहीं मिलती या मर जाए तो भी मरने के बाद में वो आनंद लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं भूत, भविष्य, वर्तमान को जानता हूं। श्रद्धा रहित लोग मुझे नहीं जान सकते। जो मेरे को भूल जाता है वह लक्ष्य भी भूल जाता है। मैं किसी को दिखता नहीं हूं। सांसारिक गुण मेरी ही तो माया है। माया में फंसे लोग मेरी शरण में नहीं आ सकते। वर्तमान में किए गए कार्य भविष्य के परिणाम हैं। हे अर्जुन, तू मुझ में ध्यान कर। जो मुझ में आता है वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। पुनर्जन्म से भी उसको मुक्ति मिल जाती है। वह मनुष्य जो मुझ में श्रद्धा नहीं रखता वो बार बार दुख झेलता है।
प्रिय एवं अप्रिय सब बराबर हैं। जो जिसकी पूजा करता है मैं उन भगवान से उन सबको जोड़ देता हूँ। जो कर्म करता है, जो दान देता है और मुझे याद करता है तो मेरे को ही मिलता है। तुम मुझ पर अर्पित रहोगे तो मैं प्राप्त होऊंगा। मैं अनंत हूँ, मेरे बारे में उतना ही जान जितना आवश्यक है। तू वास्तविक कर्म से जुड़। भगवान सब जगह विद्यमान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू मेरा सच्चा मित्र है। इसलिए मैं वास्तविक परिचय देता हूं कि मैं कभी जन्म लेने वाला हूं न कभी मरने वाला हूं। सभी भाव में मैं ही हूं। सत गुण को विकसित करना चाहिए। सतगुण श्रेष्ठ होता है। राजस और तमोगुण को वश करके संसार से मुक्ति होती है। आत्मा शरीर से नहीं है। हमारे कर्मों का फल अगले जन्म में मिलता है। कर्म सही चुनना चाहिए। दिव्य स्वभाव को रखना चाहिए। असुरी स्वभाव से बचना चाहिए। राजस और तमस की तरफ नहीं जाना चाहिए, वो बंधन की ओर ले जाते हैं। कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित करना चाहिए। हमें आदर्श बनना चाहिए। अपने कर्मों को ईमानदारी से करना चाहिए। अपनी धारणाओं में स्थिर होने चाहिए। विश्वास जीवन में महत्वपूर्ण है। कर्म के फल की कामना को त्याग देना चाहिए। त्याग और संन्यास से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराने अनुभव से सीखना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण करना चाहते हो तो कम खाना खाइए। विश्वास, प्यार, समर्पण, भक्ति को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। हमें किसी को तंग करने का अधिकार नहीं है। हमें दूसरों के प्रति क्षमा भाव रखना चाहिए। वाणी की सरलता होनी चाहिए। भावना में नहीं बहना चाहिए। हमें एकांतवास में मन को शुद्ध करना चाहिए। ये उपदेश हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नित्य इन उपदेशों को सुना जाए तो जीवन बेहतर होता जाता है और मानसिक शांति, स्थिरता व समृद्धि मिलती है। भगवान श्री कृष्ण की लीडर से भी कुछ प्रबंधकीय गुण हम सीखें। नेतृत्व केवल अधिकार या पावर के लिए नहीं है, दूसरे को अधिकार देने का भी है। एक मेंटर और लीडर पूरी सेना के बराबर है। समस्याओं से सीखें। गुणवत्ता पर ध्यान दें, न कि मात्रा पर। अपना क्षेत्र बढ़ाएं और अपडेट रहें। आपके विचार कितने अच्छे हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण आपका एक्शन है। मोह आपको अंधा बनाता है। अहंकार आपकी बुद्धि को खत्म कर देता है। अच्छे बनिए लेकिन दूसरों से तुलना मत कीजिए। अन्याय के खिलाफ आवाज न उठाना ही आपको दोषी बनाता है। सीखना जीवन का सबसे बड़ा उपहार आपके पास है। मेहनत का फल बेकार नहीं जाता। यदि आप मर भी जाते हैं तो बाद में आपके खाते में क्रेडिट हो जाता है। सही रास्ते पर चलने वाले ही सही रास्ते पर पहुंचते हैं। निष्काम भाव से कार्य करते रहिए। वो व्यक्ति मजबूत होते हैं जो दूसरे को क्षमा करते हैं। खुशी और दुख मानसिक अवस्था है। सच्चाई और सूरज को कोई छिपा नहीं सकता। जय श्री कृष्णा।